नमस्कार साथियों, यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स क्या हुआ? अकाउंटिंग की पूरी प्रक्रिया। एक जो भी प्रक्रिया होती है उसमें कई स्टेप्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें कई स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं वो पाते हैं। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं यूजर को। एक मतलब साधारण तरीके से इसको आप समझिए। अगर आप पूरा इसको देखेंगे डेफिनेशन में, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स द स्टेप्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and interpreting and finally communicating into the interested users of accounting information। मतलब जो भी हमारे पास रिकॉर्ड हैं उनको पहले, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसको जो भी इंटरेस्टेड यूजर होंगे उनको हम कम्युनिकेट करेंगे। एक साधारण भाषा में ये हो गया। अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग। सबसे पहले तो हमारा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसको हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं जो रिकॉर्ड करने लायक है। जो रिकॉर्ड करने लायक नहीं है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी चीज़ रिकॉर्ड करने लायक है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो ट्रांजैक्शन के बारे में सबसे पहले यही आइडेंटिफाई होता है। जो भी रिकॉर्ड करने लायक चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। देन हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं कि जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है आइडेंटिफाई करने के बाद, हाँ, आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे वहाँ से हम जानेंगे कि ये रिकॉर्ड करने लायक है कि नहीं है, उसे देखेंगे। और मेज़र हम जब करेंगे, कितने मूल्य की क्या चीज़ें हैं, उस मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको देखेंगे, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसकी वास्तविक मूल्य जो भी रिकॉर्ड करना है उसका मूल्य क्या है, तो उसको हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। जो भी वस्तु, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको मॉनेटरी टर्म्स में हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेज़र कर लिया, तो अगला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। अब हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उनको हम कई नामों से जानते हैं, कई तरीके से, और इससे कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं। रिकॉर्डिंग जिस बुक में हम सबसे पहले करते हैं उसको हम प्रिलिमिनरी बुक भी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी बुक। उसको हम प्राइमरी बुक भी बोल सकते हैं, इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं, और इसको हम डे बुक भी बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं? जर्नल। सभी ये जर्नल एंट्री है। तो इतने नामों से हम जान सकते हैं कि जो सबसे पहले एंट्री कहाँ की जाती है, उस चीज़ को जहाँ की जाती है। जनरली आप लोग जानते हैं कि जनरल में एंट्री की जाती है, तो इसको बोलते क्या क्या है? ये सब चीज़ें बोलते हैं। प्रिलिमिनरी बुक बोल सकते हैं, प्रारंभ, सबसे पहली जहाँ पे एंट्री की जाती है। प्राइमरी बुक, प्राथमिक बुक, सबसे
प्रथम बुक इसको भी बोलेंगे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे मूलतः एंट्री की जाती है, सबसे पहले एंट्री मूल रूप से एंट्री की जाती है सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद सीधे वहीं से चढ़ा दिया जाता है उसको। डे बुक मीन्स क्या हुआ, तिथिवार जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप एंट्री करते हैं। एक बार ये भी पूछा गया था कि जो जनरल एंट्री होती है किस ऑर्डर में होती है, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तिथिवार, रोज नामचा, कई नाम से जानते हैं, तो ये डे बुक हो गया और ये जर्नल हो गया। अब क्या होता है, जर्नल में तो एंट्री सभी जर्नल एंट्री आप हो सकती हैं, सामान्यतः आप जानते हैं, लेकिन कुछ एक ट्रांजैक्शंस कुछ होते हैं कि जो बहुत रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, कई बार उनका ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आपने कैश सेल की, तो आप कैश कई बार सेल करते हैं, तो कैश की एंट्री खूब होती है, तो कैश बुक बनाना जरूरी होता है। इसी तरह सेल्स होती है, इसी तरह परचेज होती है, तो कुछ बुक्स जो है वो ज़्यादा जो है वो होती हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक बुक बना लेते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं। और जब हम इन बुक्स को बना लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो भी एंट्री हो जाती है उसके बाद हम उसकी जनरल एंट्री नहीं करते हैं। मतलब अगर बुक्स में हो गई अलग वाली बुक्स में, जिसको हम स्पेशल पर्पज बुक भी बोलते हैं या सब्सिडायरी बुक्स बोलते हैं, उनमें अगर एंट्री हो गई तो हम अलग से उसके लिए जो है जर्नल नहीं बनाएंगे। इसके बाद वाली ही जो होगी उसको हम बोलेंगे, उसको एंट्री करेंगे, उसको बोलते हैं जनरल जर्नल। तो अब ये जर्नल हो गया। हमने बताया कि इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ बुक्स जो होती हैं तो उन बुक्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडायरी बुक्स, जिनमें जो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, सब्सिडायरी बुक्स, या इसको बोलेंगे स्पेशल पर्पज बुक। अब ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे सबसे पहले क्या हो गया, कैश बुक, फिर परचेज बुक, फिर सेल्स या इसको कह लें परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, तो ये सब बुक हो गई, ये सब्सिडायरी बुक्स हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि सारी बुक्स मेंटेन हों, जो जिसको ज़रूरत होती है वो उतने की हो सकता है कि कोई आदमी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक ही बनाए, तो बाकी एंट्री कहाँ जाएगी, बाकी की जनरल एंट्री होगी, और उसको तब हम क्या बोलेंगे, जनरल जर्नल, जनरल जर्नल। उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल जर्नल। तो ये जो है क्या होती हैं, ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है इन बुक्स में। अब हम जब ये काम हो जाता है तो इतना काम क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस हो गया, फिर हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई बहुत से लोगों को पता भी होगा, क्लासिफाई हम किस में करते हैं, लेजर में। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने जर्नल एंट्री कर ली, तो जर्नल एंट्री करने के बाद हर एक जो भी जर्नल होगा उसके सबके बैलेंस अलग अलग सबके लिखे हुए हैं, सबके एंट्री अलग अलग लिखी गई है। तो हर एक जो भी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शन होंगे। इससे हमें क्या होगा कि उसका पूरा का पूरा बैलेंस हमें पता चलेगा। जैसे
कैश के बारे में अगर हमें जानना है तो पूरा कैश अकाउंट का हम लेजर बनाएंगे। कैश कितना खर्च हुआ है, कैश कितना जो है रिसीव हुआ है, ये पूरा आपको पता लगेगा और उसका हमें एक बैलेंस पता चलेगा। इसी तरह हमारा कोई क्रेडिटर है तो क्रेडिटर, जितने भी क्रेडिटर हैं, आपने एंट्री में कई क्रेडिटर आपने लिखे होंगे, उस क्रेडिटर का आपको जब आप क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे तो उसका एक बैलेंस पता चलेगा। इसी तरह से डेटर आपका जो भी है, उस डेटर का आप बैलेंस बनाएंगे, पूरा जितने भी डेटर हैं उनका आप बनाएंगे तो एक बैलेंस मिलेगा। तो इसके सब के एक बैलेंस मिलते जाएंगे और स्पेसिफिक आप अकाउंट बनाओगे, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सब आप बनाओगे तो आपके उसके बैलेंस भी उसके साथ साथ निकलते चलेंगे, टोटल उसका आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर मीन्स सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए हम एक हेड बना के उसको उसमें रखते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस को। अब जब लेजर तैयार हो जाता है तो अगला काम क्या होता है, समराइज का। क्लासिफाइंग तो हो गया, हाँ, जो रिकॉर्डिंग से लेकर क्लासिफाइंग तक का काम है इसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। और ये क्लर्कियल नेचर का होता है, इसको कोई भी आसानी से कर सकता है, कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसको कर सकता है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग को। ज़्यादा एनालिटिकल नेचर का नहीं होता है। जब ये काम हो जाता है तो इसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग में हम जानते हैं कि टोटलिटी के बारे में जानते हैं कि टोटल हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, टोटल हमारे पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं, टोटल हमारे पास कितने क्रेडिटर्स हैं, टोटल हमारे पास कितने डेटर्स हैं, और जितनी भी चीज़ें होती हैं इसकी टोटल के बारे में हम जानते हैं। और उसके बाद उसका हम बैलेंस बनाते हैं, उसको बैलेंस। और वो कहाँ से मिलता है, जो अभी आपने लेजर में बनाया है, लेजर के सभी बैलेंस आपके या तो उनमें डेबिट बैलेंस आएगा या तो उसमें क्रेडिट बैलेंस आएगा। उसी को हम ले जाके क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना के हम उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। आपको मालूम होगा ट्रायल बैलेंस में आप इधर पर्टिकुलर्स रहते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के कई तरीके होते हैं लेकिन जो बैलेंस वाला मेथड होता है उसमें आप लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे आप आइटम्स लिखते हैं जो भी होता है, या तो उसके डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट, और या तो उसके क्रेडिट बैलेंस होंगे, दोनों आप लिखते हैं। और जब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस उसके हो जाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, यहाँ पे मिलान करते हैं। अगर ये मैच कर जाता है, उसके टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट से मैच कर जाता है तो आपको थोड़ा सा एश्योरेंस हो जाता है कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो भी अभी तक किया गया है वो सही है। गारंटी नहीं होती है कि सही है, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं एंट्री करते समय वो पता नहीं लग पाती हैं, जिसको बाद में और क्लास में हम डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पता चलेगा, उसके लिए कुछ एरर्स जो हैं वो पता नहीं चलती हैं और उसकी वजह से जो है उसमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। जब एंट्री हुई ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, या कभी कभी कंपनसेट वाली एंट्री हो जाती है तो वैसे नहीं हो सकता है। अदरवाइज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस सफिशिएंट होता है। अब जब टोटल बैलेंस आपका निकल जाएगा, आपके पास टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़, इन सब चीज़ों के आप जान लोगे। इसके माध्यम से आप बनाओगे पीएल अकाउंट, प्रॉफिट जानोगे, बैलेंस शीट बनाओगे फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, ये सब चीज़ें आप बनाएंगे। तो जब आप बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो उससे आप एसेट जानते हैं, लेकिन कितनी करेंट एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, टेंजिबल एसेट्स कितनी हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कितनी हैं, इसको जानने के लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप एनालिसिस करेंगे तो ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो पीएल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, इन सब के थ्रू उसके बाद आप उसको एनालिसिस करिए। फिर जो भी चीज़ें आएगी उसको आप जो है उसको अकाउंटेंट क्या करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको इतने प्रोसेस के बाद मिला है उसको आप
इस तरह से तैयार करें कि जो जिस यूजर को आप दिखाना चाहते हैं उसको वो समझ में आए। उसको सरल तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका होता है इंटरप्रेट करना। तो आप सरल तरीके से उसको इंटरप्रेट करने के लिए उसको आप बनाएं। उसमें आप यूज कर सकते हैं रेशियोज का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और भी स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट का, इन सब का यूज करके आप उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब इंटरप्रिटेशन के लिए आपने तैयार कर लिया, फिर आप उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं यूजर को। जो भी इंटरेस्टेड यूजर होते हैं, वो इंटरनल यूजर लाइक मैनेजर, ओनर, ये सब हो सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं, कोई बैंक हो सकता है, कोई इन्वेस्टर हो सकता है। जो भी जानना चाहे उस यूजर को आप कम्युनिकेट करते हैं। तो लास्ट स्टेप इसीलिए इसको कहा जाता है कम्युनिकेटिंग। जो अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है, उसमें कम्युनिकेटिंग लास्ट प्रोसेस होता है। फिर ये जो है सर्किल चला करती है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो ये हुआ आपका जो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसको बहुत ध्यान से आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बुक्स में और भी पढ़ लीजिएगा। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिहाज से। तो आज का जो है ये छोटा सा टॉपिक ये था, बहुत महत्वपूर्ण था। आज इतना ही है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता और टॉपिक शुरू करते, तो इसलिए आज का टॉपिक बस इतना ही है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए आप हैं हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास बस इतनी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।